अच्छा बेटा, आप देखें थोड़ा सा नेट का इशू था, फिर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है, क्योंकि दोबारा से पढ़ा रहा हूँ बेटा। मैं देख लें, अब जो बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो देख लें कि हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं। कि हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और मैंने आपसे कहा कहा कि ये इंटरनल प्रोसेस होता है कि एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। इसको हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो है वो प्रोसेस को कहा जाता है। लिहाजा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लें, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। जो ऑर्बिटल्स नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब जरा देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में s और p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं। s और p ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं और तीन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा आप गौर से यहां देखिएगा बेटा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फर्ज कर लें, हम बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 4। जब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 और 2s2, यह आ जाएगा बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में होगा, जब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में होगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में ये हंड्स रूल को फॉलो करेंगे और अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2, फिर आ जाएगा 2s1 और ये आ जाएगा 2px1। एक इलेक्ट्रॉन s में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा। ये ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, लेकिन इन ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी डिफरेंस कम है। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम है। पहले इसको गौर से देखते रहो बेटा। अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2 और 2p2। ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं, अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1। गौर से देखते जाना बेटा। इसके बाद एक और एलिमेंट में लिख रहा हूं, ये एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2, 2s2 और 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो कार्बन क्या आ जाएगा, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ये आ जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा देखें कि ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, और इस एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि इन तमाम ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस है। अब ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। आप बहुत कंफ्यूज ना हो, आप सब ये ध्यान में रखिएगा कि जिन ऑर्बिटल्स में
एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां देखना, यहां पर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल, जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तो एक s और एक p है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp1। ये जो 1 है ये p ऑर्बिटल की तादाद को जाहिर कर रहा है, लिहाजा एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से कंबाइंड हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp1, या इसको हम सिंपल sp और हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। अगर आप सेकंड को देखें, यहां पर आप गौर से देखें तो यहां कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक s के साथ कितने p हैं, 2 p हैं, एक px है और एक py है, तो यहां पर क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि एक s ऑर्बिटल किससे कंबाइंड हो रहा है, 2 p ऑर्बिटल से, तो sp2 कहलाएगा। अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिलेगा तो उसको हम कहेंगे sp1 या sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहां क्या हो रहा है, यहां एक s ऑर्बिटल के साथ कितने p आ गए, 3, तो इसको हम क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो 1, 2 और 3 ये p ऑर्बिटल्स की तादाद है। अगर s सिर्फ px से मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp1 या sp। अगर s px और py से मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर s px py pz से मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। ओके, बात समझ में आ रही बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में दो बातें जहन में रखना, दो बातें जहन में रखना। नंबर 1, ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे जिनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जो ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रहे हैं, दो बातें याद रखिएगा। नंबर 1, जो ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। जब कंबाइंड हो जाएंगे तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी। समझ में आ रही बात। जो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, हाइब्रिड के माने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, हाइब्रिड के माने हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो एटॉमिक हैं और उनकी एनर्जी, मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब ये मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो जो नया ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। जो नया ऑर्बिटल है वो क्या कहलाएगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी। यहां तक समझ में आया। मुझे मैसेज पर बताएं बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे मैसेज पर बताएं। ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हो जाएगा। आप मुझे मैसेज में बताएं, ये समझ में आ गया, शाबाश, जल्दी से बताओ, ये समझ में आया आप लोगों के। जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। जब मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और उनकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, उन तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी। अच्छा, अब जनाब अब जरा आप देखें, अब जरा आप देखें, अब आप जरा नोट करें। अब जरा देखें यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां आप जरा गौर से देखें, यहां क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल एक पी से मिलेगा।
जब एक s ऑर्बिटल एक p से मिलेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ये सारी बातें भी आ जाएंगी, अब गौर से देखिएगा। जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp1। और sp1 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक s ऑर्बिटल किससे मिल रहा है? एक px ऑर्बिटल से मिल रहा है। अब मुझे यहां पर बताओ, एक s ऑर्बिटल किससे मिल रहा है? एक px से मिलेगा, एक py से मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? जल्दी से बताओ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? जल्दी बताएं बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। अब आ जाए sp3। sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? जल्दी से बताओ, शाबाश। sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? कैसे बन रहा है sp3? एक s ऑर्बिटल 3p से मिल रहा है, px py pz। लिहाजा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? वेरी गुड। कितने हो जाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। और इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप समझ जाएं। अच्छा, अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमेशा 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 जो है वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसमें sp3 में एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल्स, नए 4 हाइब्रिड। sp2 में एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, नए 3 हाइब्रिड। sp1 में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, नए 2 हाइब्रिड। इन सब की एनर्जी सेम होगी। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। फिर जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो कहलाएंगे अनहाइब्रिड। और जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब आप ये पॉइंट्स क्या क्या आ गया बेटा? कि जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा कि ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब जरा पॉइंट्स को आप चाहे तो लिख लें, इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ में आई बात? नंबर 1। नंबर 2, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। नंबर 3, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। नंबर 4, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की एनर्जी सेम होती है। नंबर 5, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। नंबर 6, जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उन्हें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और नंबर 7, जब भी, पहले इसको सुन लो, नंबर 7, जब भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। ये हो गया 7 पॉइंट्स। फिर सुने, पहला क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 क्या हो जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। ठीक है बेटा। नंबर 3, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग, ठीक है ना? द ऑर्बिटल्स आर मिक्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। ओके, आप इसको रिकॉर्डिंग जब सुनोगे ना बेटा
तो आप बार बार सुनोगे, आपके जहन में बैठ जाएगा। हाइबर जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो बना लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में तो ये हमेशा बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते वो कहलाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? फिर तीन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp1। sp3 में एक s ऑर्बिटल तीनों p से मिलेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp2 में एक ऑर्बिटल जो है वो दो p से मिलेगा, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp1 में एक ऑर्बिटल एक p से मिलेगा और उसमें जो है वो क्या हो जाएंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, इसको देख लीजिएगा। यही चीजें यहाँ पर आ रही हैं बेटा। अब देखिए ये जो चीजें समझा दी मैंने वो यहाँ, मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स आर और टू प्रोड्यूस फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका शेप टेट्राहेड्रल, आगे जाके पढ़ूंगा मैं, आगे जाके आपको बताएंगे शेप टेट्राहेड्रल है। इसमें क्या होगा ये देख लें। Each sp3 hybrid orbitals possess the character of s and p 1:3। 1 रेशियो के माने क्या है? एक s ऑर्बिटल और तीन क्या हो जाएंगे? p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल और तीन क्या हो जाएंगे? p। तो हर ऑर्बिटल की जो पार्टिसिपेशन होगी वो 33.33% होगी। s ऑर्बिटल 33%, px py pz 33% होगा। और जब ये आपस में ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो इन ऑर्बिटल्स का अपना एक शेप बन जाता है। तो याद रखना, जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका जो शेप बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका जो शेप बनेगा वो शेप जो है वो बनेगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। अब ये एक मॉलिक्यूल की एग्जाम पे आगे हम इस मॉलिक्यूल की डिटेल पढ़ेंगे बेटा। CH4, CCl4 एंड C2H6 ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। हम इन बाद में हमें CH4 पढ़ना है कि इसकी कैसा शेप बनेगा, वो शेप आपको बताऊंगा मैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इन CH4, देखिए ये शेप आगे मॉलिक्यूल की, देख लें जरा। अब CH4 एग्जाम्पल जरा गौर से देखना, अगर एक्सप्लेनेशन आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा। कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट 4 sp3 orbital which are directed to the corner of regular tetrahedron with angle of 109.5। एक और बात फिर नोट कर लें, जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री होगा। जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने बनेंगे? चार। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्रीज होगा। इस एक पॉइंट को और ऐड कर लो, मैं फिर से इसको रिपीट करूं। एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन के माने क्या होंगे? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। फिर सुन ले बेटा, फिर सुन ले। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, ये मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जितने भी हाइब्रिड चार बनेंगे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्रीज होगा। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर हमेशा ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो कहलाएंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बनाएगा पाई बॉन्ड। ओके। अब मीथेन के अंदर आप देख सकते हैं कि मीथेन है CH4, एक कार्बन किससे मिल रहा है? 4 हाइड्रोजन से। जब कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखना, बार बार देखना कि कार्बन जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। कार्बन जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। अगर कार्बन कहीं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन कहीं पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। और अगर कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp1 होगी। मैं आज का लेक्चर बार बार देखना। अच्छा, अब देखें, एक s ऑर्बिटल है कार्बन, कार्बन का एक s और 4 हैं। ये 3 जो हैं वो क्या हैं? 3 जो हैं वो किसके हैं? p के, px py pz, 4 बन जाएंगे sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 के जो है बनेंगे। सही है बेटा? sp3 hybrid orbitals overlap with s orbitals of hydrogen to form 4 sp3 sigma bond। अभी आपको बताया मैंने, जब इसमें 4 तो बन गए, किसके ऑर्बिटल बन गए? कार्बन के। और हाइड्रोजन कितने? 4। तो हर कार्बन के एक ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन मिक्स हो जाएगा। और क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, लिहाजा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी मिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी मिक्स होंगे तो ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं आपको बता दूं। अब जरा देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं जरा देखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे? जो बनेंगे, ये कार्बन का, ये देखिएगा जरा, ये कार्ब, ये ऐसे बनते, डबल शेप है ना बेटा, ये डबल शेप, ये मिक्स हो गया। देखें, ये कार्बन के हाइब्रिड, और ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। और ये चौथा आ गया, ये चौथा, ये टेट्राहेड्रल बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया टेट्राहेड्रल। अब इसके जरा मेकअप में कर दूं बेटा, देख ले जरा, ये मेकअप हो रहा है इसको। ये हमने इसको भेज दिया है ब्यूटी पार्लर, ये हो गया मेकअप। ये जनाब, ये हो गया इसका मेकअप। हाँ, ये तो मेकअप गलत हो गया भाई, सारा ना गायब हो जाए। चलो फिर मेकअप करते हैं भाई, मेकअप गलत हो गया था। ये अब हमने इसका मेकअप शुरू कर दिया बेटा, और ये आ गया इसका मेकअप कंप्लीट हो गया। ये कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया, है ना। इसमें जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये होगा 109.5 डिग्रीज का एंगल बनेगा। ये बनेगा 109.5 डिग्रीज का एंगल बनेगा। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है। एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये इसके पास s ऑर्बिटल होता है। एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, और एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया। अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये तो sp3 है, ऑर्बिटल क्या है? ये sp3 है। और हाइड्रोजन के पास क्या? s। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा sp3 और s, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा sp3 और s, और बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। ये भी बनेगा sp3 और s, बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। ये भी क्या बनेगा? sp3 और s, और बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड।
इस तरीके से 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब इसमें टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4 और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? एमसीक्यूज में आएगा बेटा। इसमें क्या बन रहे हैं? इसमें 4 बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है और इसके अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 जो है इसमें बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बन रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये बनेगा मीथेन के मॉलिक्यूल का शेप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर तुम्हारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो जितना मैंने यहां तक करवाया है विद डायग्राम, यहां तक आप लिखेंगे। ठीक है ना? पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर sp3 को लिखोगे, पॉइंट्स लिखोगे और फिर शेप ऑफ मीथेन के अंदर डायग्राम के साथ यहां तक करोगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या रह गया बेटा? एक sp2 रह गया, एक sp1 रह गया। तो ये दोनों हम कल कंप्लीट कर लेंगे और कल आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा चैप्टर नंबर 7 जो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला सैटरडे से। और और फिर देखते हैं फिजिकल क्लासेस का क्या होता है। तो उसके बाद हम फिर फिजिकल क्लासेस होंगी तो फटाफट हम फिर रिवीजन वगैरह की तरफ आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में भी रिड्यूस पढ़ाएंगे हम, तो ये चीजें आपकी जल्दी वाइंड अप हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखें, पढ़ते रहें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहें। सेंटर में, वैसे भी सेंटर में हम होते हैं, अगर आपने तशरीफ लाना है तो आप सेंटर तशरीफ ले आए ताकि हम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्कस कर सकें। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज हमारा जो है वो आज sp3 कंप्लीट हो गया। आई थिंक सो, जो है वो समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है बेटा, हम अपना टॉपिक यहाँ तक आज वाइंड अप करते हैं। ओके।